भैया हाँ हाँ फिल्म चालू है। हो श्रीपाद भाऊ श्रीपाद भाऊ सर वेट वेट निकालना ही पड़ेगा।
हमारी आन बान शान तिरंगा ध्वज को मैं सर्वप्रथम प्रणाम करता हूं। अमर जवानों को आदरांजलि व्यक्त करता हूं। प्रजासत्ताक दिन की आप सभी को हृदय से, तहे दिल से शुभकामनाएं देते हुए ये प्रजासत्ताक दिन चिरायु हो, ये संकल्प के साथ मैं यहां इस सैनिक स्कूल के बच्चों ने बहुत सुंदर अदाकारी अभिव्यक्त की, उनको मेरी ओर से, आपकी ओर से गौरव करते हुए बधाई देता हूं। जब परेड शुरू हुई, हर बच्चा कदम आगे बढ़ा रहा था। मैं मन में सोच रहा था कि हमारे सैन्य दलों की विशेषता यही होती है कि हर व्यक्ति, हर बच्चा कदम आगे बढ़ाता है, मगर सिर्फ अपना कदम आगे नहीं बढ़ा था, तो सबको साथ लेकर सबके कदम साथ में आगे बढ़ते हैं। मैं समझता हूं कि प्रजासत्ताक दिन के इस अवसर पर यही हमारा और आपका संकल्प होना चाहिए। प्रजासत्ताक दिवस जिस दिन संविधान इस भारत माता के चरणों में लोकार्पित हुआ, समर्पित हुआ, तो संविधान में हम अपना अधिकार ढूंढते हैं। इस अधिकार के साथ हमें अपने कर्तव्यों को पालन करना, यह भी संविधान हमें सिखाता है, और इस सीख के साथ हमें आगे जाने की आवश्यकता होती है। हमारे स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का मंत्र इस भारत के देशवासियों को दिया था। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उसे आगे बढ़ाते हुए जय जवान जय किसान जय विज्ञान का तंत्र हमें बताया। और आज के हमारे प्रधानमंत्री जो देश को विश्व का कप्तान बनाने की इच्छा रखते हुए नव भारत की कल्पना को देश के सामने प्रस्तुत कर रहे, उन्होंने भी एक शब्द जोड़ा, जय जवान जय किसान जय विज्ञान, और उन्होंने आगे कहा जय अनुसंधान। हमारी सबकी जिम्मेदारी है कि हम इस अवसर पर यह संकल्प कर रहे कि हम क्या योगदान दे सकते हैं। 26 जनवरी 15 अगस्त यह हमारे लिए राष्ट्रीय उत्सव है, मगर यह राष्ट्रीय उत्सव सिर्फ तिरंगे के सामने खड़े होकर तिरंगे को प्रणाम करते हुए, राष्ट्रगीत का गायन करते हुए हमारे कर्तव्य को पूरा नहीं करेगा। देशभक्ति ना हो क्षणिक उबाल, मन में पले वह पूरे साल, ये हमें आज के दिन अपने मन में निश्चित रूप से थामना होगा। देश आगे बढ़ते हुए कई ऐसे विश्व में लोग हैं जिन्हें भारत की प्रगति अच्छी नहीं लगती। भारत जब उन्नति के मार्ग पर, विकास के मार्ग पर तेजी से आगे बढ़ रहा है, तो भारत के विरोधी ठेकेदार कभी आतंक का रूप लेके आते हैं, कभी दहशत का रूप लेके आते हैं, कभी नक्सलवादी बनकर इस देश को खोखला बनाने आगे आते हैं, और कभी जात के ठेकेदार, धर्म के ठेकेदार बनकर इस देश में अस्थिरता निर्माण करने के बारे में वो सोचते हैं। ये प्रजासत्ताक दिन हमारे लिए मन में इस बात को ठान लेने का दिवस है। जैसा हमारे किसी विद्यार्थी ने बड़ा सुंदर गीत गाया, बहुत अच्छी अदाकारी आपने और हमने देखी। दिल दिया है जान भी देंगे ए वतन तेरे लिए। अब तो हमारा देश जनतंत्र में आगे बढ़ते हुए
मुझे लगता है कि यहां के सैनिक स्कूल के विद्यार्थियों ने इस गाने के शब्द को थोड़ा बदल देना। जान के लिए तो सीमा पे हमारी सुरक्षा करने वाले जवान जान हाथ में हथेली में लेकर इस देश की रक्षा कर रहे हैं, मगर जो बच्चे इस सैनिक स्कूल में पढ़ रहे हैं, अब इस गीत के बोल उन विद्यार्थियों के लिए ऐसे होने चाहिए कि दिल दिया है तो जान भी देंगे की बात नहीं, दिल दिया है पढ़ाई में ध्यान भी देंगे, ए वतन तेरे लिए। मैं नरेश कुमार जी जो स्कूल के प्रिंसिपल है, हमारी मैडम वाइस प्रिंसिपल है, उनको भी बधाई देता हूं कि स्कूल को आगे ले जाने के लिए वो पूरी ताकत के साथ, शक्ति के साथ, अपने स्टाफ के साथ काम कर रहे हैं। ये बात सही है कि ये सैनिक स्कूल इस देश की सबसे सुंदर सैनिक स्कूल बनाने का हमारा संकल्प है। इस क्षेत्र के विधायक के नाते और पूर्व मंत्री के नाते इसके पहले भी मुझे याद है कि नागपुर एयरपोर्ट पे राजेंद्र निम्बोरकर जी से मुलाकात हुई, जो आर्मी के वरिष्ठ अधिकारी के रूप में काम कर रहे थे। चर्चा में एक सैनिक स्कूल बनाने का हमने संकल्प किया और मुझे इस बात की खुशी है कि मैंने ये सैनिक स्कूल बनाने के लिए पूरे ताकत के साथ काम किया और जो कुछ बचा काम है वो भी आने वाले वर्ष में पूरा होकर देश की एक अद्भुत सैनिक स्कूल। और ऐसे भूमि में यह सैनिक स्कूल बनी है। इस जिले की विशेषता है कि विश्व में 193 देशों में 14 देशों में वाघ पाए जाते हैं, टाइगर, और सबसे ज्यादा टाइगर विश्व में अगर किसी जिले में होंगे तो वो चंद्रपुर जिले में है। इस भूमि में पढ़ने वाला हर बच्चा उस टाइगर से भी ज्यादा शक्तिशाली बनेगा, पराक्रमी बनेगा। और मुझे विश्वास है कि यहां पे पढ़ाई लेने वाला, शिक्षा लेने वाला बच्चा इस देश की आन बान शान और गौरव को कायम रखते हुए इस विश्व का कप्तान ये देश बने, इसलिए अपनी शक्ति का, अपने ज्ञान का उपयोग करेगा, ये मेरा विश्वास है। इस सैनिक स्कूल से एक रिश्ता बना है और इसीलिए जब इस समारोह का, इस राष्ट्रीय उत्सव का, इस तिरंगे के गौरव के उत्सव का मुझे निमंत्रण मिला, मैंने उसको हृदय से स्वीकृत किया। जब भी मैं यहां आता हूं मुझे हमेशा लगता है कि जो अच्छे काम एक विधायक के नाते मेरे हाथों से हुए, उसमें सबसे अच्छा काम अगर कुछ होगा तो वो सैनिक स्कूल का निर्माण है। ये भावना मेरे मन में आती है। मैं यहां के बच्चों को शुभकामना देते हुए, आज उनके माता पिता भी यहां उपस्थित है। यह बात सही है कि मातृदेवो भव, जो माता हमें जन्म देती है, सारे विश्व की, सारे सोना चांदी पैसा एक तरफ और जन्म देने वाली मां एक तरफ। आज वो माता पिता यहां उपस्थित है। मैं उन माता पिता को भी विश्वास निश्चित रूप से दूंगा कि आपने जन्म दिया और मेरी दूसरी मां भारत माता इन बच्चों का पालन पोषण करती है। ये बच्चे इस सैनिक स्कूल से अपने जीवन के ऐसे ऊंचाई तक पहुंचेंगे कि आसमान भी इनसे ईर्ष्या करेगा। इतनी ऊंचाई ये बच्चों को निश्चित रूप से इस सैनिक स्कूल से मिलेगी, ये मेरा विश्वास है। मैं फिर से एक बार अमर जवानों को याद करते हुए, इस स्कूल के बच्चों को उनके भविष्य के लिए शुभकामनाएं देते हुए श्री नरेश कुमार वाइस प्रिंसिपल और उनके स्टाफ को धन्यवाद देते हुए
ये विश्वास निश्चित रूप से नरेश कुमार जी मैं दूंगा कि नेता के रूप में जब कहीं हम आगे जाते हैं तो कार्यकर्ता नारे लगाते हैं कि सुधीर भाऊ आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। मगर आज मैं नारे लगाने आया हूं कि सैनिक स्कूल के सभी मेरे भाइयों बच्चों आगे बढ़ो, मैं पूरी शक्ति के साथ आपके साथ हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।